हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं रेशनल नंबर जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। आज इस चैनल पर रेशनल नंबर क्लास 8 का चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है और फर्दर इसी तरह से पूरा क्लास 8 का सिलेबस इस चैनल पर कवर किया जाएगा। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको क्लास 8 का आर एस अग्रवाल मैथ्स पूरा कंप्लीट यहाँ करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा रेशनल नंबर चैप्टर है आर एस अग्रवाल का पहला, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। पहले कुछ उसमें टर्म्स है जिसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बोर्ड पर पहले से कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, उसको समझते हैं कि वो होता क्या है। बहुत सारे बच्चे रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे को तो ये रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में अंतर ही नहीं पता होता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में इस सब के बीच में अंतर पता करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या अंतर है, फ्रैक्शन में क्या अंतर है, रेशनल नंबर में ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q should not equal to 0 are called rational numbers। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो, p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होगा, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए और p by q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को इंटीजर्स नहीं पता होता, इसलिए इंटीजर्स जान लीजिए। निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसे इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं पॉजिटिव रेशनल की तरफ। पॉजिटिव रेशनल से ही समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव का बात कर रहा है, ऐसा रेशनल नंबर जो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो उसको समझते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, जैसे कि अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि कहा जा रहा है कि ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो। अगर कोई एक नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है 2/3। 2/3 में क्या है, ये 2 भी पॉजिटिव में है, 3 भी पॉजिटिव में है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखिए अगला एग्जांपल है जैसे -8/-7, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। भले ये दोनों ये निगेटिव में ये निगेटिव है। देखिए आप पढ़े होइएगा, ये निगेटिव में ये निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, फिर तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसीलिए ये भी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे समझेंगे, ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब निगेटिव रेशनल नंबर समझते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर बिल्कुल पॉजिटिव रेशनल नंबर के अपोजिट है और निगेटिव वर्ड ही बता रहा है कि ये निगेटिव होना चाहिए। तो जिस तरह से पॉजिटिव रेशनल नंबर में दोनों पॉजिटिव होते थे, उसी तरह से निगेटिव रेशनल नंबर्स में क्या होंगे, एक कोई ना कोई निगेटिव, या तो न्यूमरेटर निगेटिव होगा या डिनोमिनेटर निगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव होगा तो वो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक निगेटिव होगा तो क्या होगा, तब होगा निगेटिव रेशनल नंबर। देखिए, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ पॉजिटिव साइंस। या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव का हो या डिनोमिनेटर पॉजिटिव का हो, दोनों नहीं होना चाहिए। कोई एक निगेटिव का हो तो क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर्स होगा। जैसे कि -2/3 लिखे हैं, इसमें क्या है, ये 2 जो है वो माइनस साइन के साथ है तो ये निगेटिव हो गया। इसमें क्या है, 7 माइनस साइन के साथ है तो ये निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब बताते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे बताएं कि बहुत सारे बच्चे को रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। उसको लगता है फ्रैक्शन भी p/q के फॉर्म में होता है और रेशनल नंबर भी p/q के फॉर्म में होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है। लेकिन फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। एक रेशनल फ्रैक्शन का हम ये पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि क्या होता है। द नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, ये भी a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में बोल लीजिए, आपका मर्जी, ये भी उसी फॉर्म में होता है। लेकिन जिस तरह से q तो 0 होना नहीं चाहिए, या तो रेशनल नंबर हो या फिर फ्रैक्शन हो, किसी में भी q 0 नहीं होगा। q 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो q तो 0 होना नहीं चाहिए, यानी यहाँ पर बोले तो b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन के केस में क्या होगा कि आप a भी 0 नहीं रख सकते हैं। अगर आप a 0 कर दिए तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। बस यही एक अंतर है जो कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को अलग करता है। रेशनल नंबर में जैसे कि हम यहाँ पर रेशनल नंबर एक है जिसमें p को हम 0 रख सकते हैं,
बस क्यू मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक फ्रैक्शन में आप पी को भी जीरो नहीं रख सकते, समझ में रहे हैं ना मेरी बात को। आप फ्रैक्शन में पी को जीरो नहीं रख सकते। ये 2 पॉइंट गौर कीजिए। पहला पॉइंट मैंने लिखा है ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, कि जितने सारे फ्रैक्शन हैं, फ्रैक्शन में तो दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, पी भी इंटीजर होंगे और क्यू भी इंटीजर होंगे। यानी कि जितने फ्रैक्शन है वो क्या है, सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, लेकिन जितने रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं होंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में जो भी जीरो होगा और डिनोमिनेटर में कोई इंटीजर होगा तो वो तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन होने के लिए दोनों में इंटीजर पी और क्यू दोनों को इंटीजर होना जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ गए ना। ठीक है, अब हम आगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। रेशनल नंबर जान गए, पॉजिटिव जान गए, रेशनल नंबर क्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, क्या रेशनल, इस सब के बारे में जान गए। अब जानते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, तो हम आपको अलग अलग तरह का 4 क्वेश्चन ले लिए हैं, जिससे आपको सारा एक्सरसाइज बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पहला क्वेश्चन ले लिया है 1/3। 1/3 मेरा सबसे पहला काम होगा। 1/3 को क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि ये किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, यानी 0 और 1 के बीच में करेगा, 1 या 2 के बीच में करेगा, 0 - 1 के बीच में, किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, इसके बारे में पता लगाना है। इसके बारे में पता लगाने के लिए हम सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। इसको डेसिमल में अगर 1/3 को चेंज करते हैं तो इसका डेसिमल में चेंज करने पर कितना आएगा, 0.3 आएगा। 0.3 करके 1 डेसिमल के बस एक प्लेस तक चेक करना है, डेसिमल के एक प्लेस तक निकालेंगे पता चल जाएगा। तो 1/3 का डेसिमल के एक प्लेस तक निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। 0.3 का मतलब क्या है, वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। चलिए तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन का है। एक नंबर लाइन बना लिए। नंबर लाइन पर हम एक ये 0 ले लिए। ठीक है, और 0 से 1 का जो हम डिस्टेंस रखेंगे उतना ही हम पीछे -1 का भी डिस्टेंस रखेंगे, और उतना ही हम फिर 2 का डिस्टेंस रखेंगे। इस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे, यानी कि जितना डिस्टेंस होगा इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, अब हमको दर्शाना है 1/3। 1/3 किसके किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखिए हम क्या बताए हैं, अब देखिए इसके बाद ये नीचे जो जितना है, नीचे जितना रहेगा डिनोमिनेटर में जितना रहेगा, नीचे कितना है 3 है, डिनोमिनेटर में कितना है 3 है। तो हम 0 और 1 को आराम से 3 भाग में, 3 इक्वल भाग में बांट देंगे। 1 2, देखिए 3 इक्वल भाग में बट गया, 1 2 3, 3 इक्वल भाग में बट गया तो हो गया। और ये हो जाएगा, पहला वाला है तो ये 1/3, ये दूसरा वाला है तो ये 2/3। हमको रिप्रेजेंट 1/3 को करना है तो इसको हम ऐसे घेर देंगे, तो ये हमको मेरा रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। ठीक है, उसी तरह से दूसरा देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप कि दूसरा में हमारा 5 होल इंटू 5/7 है। ये सिंपल सा बता रहा है कि 5 के साथ कुछ ऐड है, तो ये 5 के साथ कुछ ऐड है मतलब कि 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो इसका मतलब किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, 5 और 6 के बीच में करेगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं 0 और इधर कुछ हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बताए हैं कि डिनोमिनेटर में जितना रहेगा उसको कितना भाग में, जैसे कि 5 और 6 के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो डिनोमिनेटर में 7 है इसके, यहाँ देखिए ये 7 है ना, तो 5 और 6 को 7 इक्वल भाग में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और आराम से हमको कुछ करना नहीं है, बस 7 इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट करें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल भाग में बट गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल भाग में बांट दिए। अब हमको क्या करना है, ये 5 इंटू 5/7 है, तो ये जो पांचवा वाला होगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 5/7। इसको इस तरह से आप घेर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5/7, यानी कि पांचवा जो लकीर हो जाएगा, 1 2 3 4 पांचवा ये। ठीक है,
अब आते हैं माइनस वाला पे, निगेटिव वाला देखते कैसे बनता है। तीसरा देखिए, ये हो गया 0, इधर कुछ हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा -1, फिर -2, इस ढंग से बन गया। अब -1/3 है, यानी -1/3 किसके किसके बीच में आएगा, डेसिमल में चेंज कर लीजिए तो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो 0 और -1 को हम कितना भाग में डिवाइड करेंगे, सिंपल सा रूल बताए हैं, नीचे देख लीजिए डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, मतलब कि 0 और -1 को कितने भाग में बांटेंगे, 3 इक्वल भाग में बांट देंगे। तो बांट दिए, 1 2 बट गया। और ये पहला वाला जो है वही -1/3 हो जाएगा, ये -2/3 है, हमको रिप्रेजेंट -1/3 को करना है, तो हम इसको इस तरह से घेरा लगा दिए, ये हो गया -1/3। अब हमको देखना है -4 × 3/5 को। चलिए एक लास्ट है, इसको देख लेते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये देखिए, यहाँ हो गया 0, कुछ इधर हो जाएगा 1, फिर ये -1, -2, -3, -4 और ये -5। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया। अब ये -4 × 3/5 है, यानी कि -4 और -5 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, -4 और -5 के बीच में आएगा। और क्या बताया, डिनोमिनेटर में जितना रहेगा उतना इक्वल भाग में इसको बांट देंगे। बांट देते 5 भाग में, 1 2 3 4, 5 भाग में बट गया, देख लीजिए 1 2 3 4 5 भाग में बट गया। अब ये तीसरा वाला जो लाइन होगा, 1 2 तीसरा, ये वाला हो जाएगा -4 × 3/5। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो करते समाप्त। ठीक है, आप लोग पढ़िए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।